क्या भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकता है? और अगर बन जाए तो इससे फायदा क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा सागर। इसी साल अप्रैल में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐलान किया था भारत जल्द ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज भारत के लिए अपने दरवाजे ज्यादा वक्त तक बंद नहीं रख सकते। 4 महीने बाद जयशंकर की बात सच होती नजर आ रही है। पीएम मोदी ने यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। दुनिया के ज्यादातर देश भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट पर देखना चाहते हैं। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भी भारत को सपोर्ट करता है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने संडे को कहा कि अगर भारत जैसा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो तुर्की को काफी गर्व होगा। दुनिया 5 से भी बड़ी है। हम सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ इन 5 को नहीं रखना चाहते। बता दूं कि तुर्की अक्सर पाकिस्तान के फेवर में स्टैंड लेता रहा है। कश्मीर मुद्दे पर भी खुलकर बयानबाजी करता है। इससे पहले G20 समिट में शामिल होने आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता की। अपने साझा बयान में उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस में ज्यादा लोगों की साझेदारी और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने का समर्थन करते हैं। इसी संदर्भ में भारत को 2028 से 2029 में नॉन परमानेंट मेंबर बनने के कैंडिडेट का स्वागत करते हैं। G20 में शामिल होने आए यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का फैसला उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि यूएनएससी में सुधार हो और इसमें भारत भी शामिल हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है चाइना। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इसमें 4 देश भारत का समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन चीन नहीं चाहता कि यूएन की सबसे पावरफुल बॉडी पर भारत को एंट्री मिले। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए सभी 5 परमानेंट मेंबर्स का समर्थन जरूरी है। फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से भारत की परमानेंट मेंबरशिप का विरोध करता रहा है। लेकिन वहीं भारत ने यूएनएससी में चीन के परमानेंट मेंबर बनने का समर्थन किया था। अब चीन इकलौती चुनौती नहीं है, पाकिस्तान भी अड़ंगा लगाता रहता है। 1990 के दशक में यूएनएससी के एक्सपेंशन के विरोध में एक ग्रुप बना था, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, जिसे कॉफी क्लब भी कहा जाता है। इस ग्रुप में करीब 40 ऐसे देश हैं जो अपने फायदे के लिए पड़ोसी देशों को सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने नहीं देना चाहते। इन देशों में इटली, स्पेन, कनाडा, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इटली और स्पेन मिलकर जर्मनी की परमानेंट मेंबरशिप का विरोध करते हैं। अर्जेंटीना ब्राजील का, ऑस्ट्रेलिया जापान का और पाकिस्तान भारत का विरोध करता है। लेकिन इस सब के बाद भी आपको बता दूं कि भारत यूएनएससी में 6th परमानेंट सीट का सबसे मजबूत दावेदार है। कैसे? तो दुनिया की 70% आबादी भारत में रहती है। 142 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। यूएनएससी में इतनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। पिछले 1 दशक में भारत का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 7% से ज़्यादा रहा है। ये चीन के बाद किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में सबसे ज़्यादा है। इस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को यूएनएससी में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत एक न्यूक्लियर पावर्ड देश है, लेकिन इसका दिखावा कभी भारत ने नहीं किया। अगर भारत को यूएनएससी में शामिल किया जाता है तो न्यूक्लियर डिपार्टमेंट प्रोग्राम में वो काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है। इंटरनेशनल थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के सर्वे के मुताबिक अगर अगले 1 दशक में यूएनएससी का एक्सपेंशन होता है तो उसमें सबसे ज्यादा मौके भारत के लिए ही होंगे। एक्सपर्ट्स के बीच कराए गए सर्वे के अनुसार भारत के परमानेंट मेंबर बनने की पॉसिबिलिटीज 26% है। अब बात करते हैं कि अगर भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। इसे समझने के लिए हमें 7 दशक पीछे जाना होगा। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने को था। वॉर में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चरमरा गया। हंगर, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी चरम पर थी। दुनिया शांति चाहती थी। इसी दौरान 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर एक चार्टर पर साइन किया और इस तरह एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई। उम्मीद की गई कि ये ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा कोई तीसरा युद्ध नहीं होने देगी। दुनिया आज इसे यूनाइटेड नेशन के नाम से जानती है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ये यूएन की सबसे पावरफुल संस्था है। इस पर इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूएन चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी है।
कुछ मसलों में यूएनएससी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने या बहाल करने के लिए प्रतिबंध लगाने या बल उपयोग करने का सहारा ले सकती है। यानी अगर भारत भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया तो दुनिया के किसी भी बड़े मसले पर उसकी भी सहमति जरूरी होगी। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो और ऐसी वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग द वोकल न्यूज।